संभल में हुई हिंसा को लेकर के कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक। दरअसल बीते 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर के कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पीड़ित परिवार और घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। लखनऊ प्रदेश मुख्यालय से बाहर निकलते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर के रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष से बात की। इसके बाद प्रदेश मुख्यालय वापस लौट गए अजय राय। हालांकि लखनऊ पुलिस ने तड़के ही सुबह अजय राय को 163 BNS की नोटिस दे दी थी, जिसके बाद अजय राय ने कहा था कि पुलिस का काम है रोकना, मेरा काम है जाना। यहाँ आपको ये भी बता दें, अजय राय ने कहा कि आज तो हम रुक गए हैं, लेकिन जब भी वहाँ से प्रतिबंध हटाया जाएगा तब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन रिंकू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन था। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और इसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद फिर जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो फिर से वही हंगामा हुआ और उसके बाद सदन की कार्यवाही अब 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा में भी लगभग 15 मिनट तक कार्यवाही चली और इसके बाद विपक्षी नेताओं का हंगामा हुआ, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सदन को 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। सत्र में कुल 16 बिल आने हैं, 11 पर चर्चा होनी है और 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। आज लोकसभा में 3 बिल पेश होने थे। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पेश होना था, जिसमें शिपिंग रेगुलेशन से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए इसे पेश किया जाना था। बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 भी पेश होना था। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करने वाले थे। सबसे दुखद बात यह है कि पिछले 5 दिनों में संसद की कार्यवाही 50 से 52 मिनट तक चल पाई है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। गौतम बुद्ध नगर के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और फिलहाल जो किसान हैं वो नोएडा की सड़क पर ही बैठ गए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है किसानों को रोकने के लिए की गई है। वहीं नोएडा पुलिस भी फिलहाल जो है इनको रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किसान नेता कई लोगों को फिलहाल जो है नजरबंद भी किया गया था, लेकिन किसान जो है वो उग्र हो गए और नोएडा पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ गए। फिलहाल मायावती पार्क के पास में इन सभी किसानों को रोक दिया गया है। इनकी मांग है कि इनका जो बड़ा मुआवजा है वो इनको मिलना चाहिए और जो आबादी विकसित का 10% जो है वो मिलना चाहिए। इसके लिए ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका आरोप है कि सरकार इनकी कहानी नहीं सुन पा रही है, जिसके लिए ये जो है वो दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों का ये कहना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो दिल्ली की सरकार जो है वो इनकी बात सुनेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, नोएडा। भले ही बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आगामी 15 दिसंबर से नीतीश कुमार अपनी अगली राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसका नाम दिया गया है महिला संवाद यात्रा। नीतीश कुमार को बिहार में 2005 से लगातार मिलती सफलता के पीछे महिला मतदाताओं का बड़ा समर्थन माना जाता है। वहीं नीतीश कुमार भी महिला आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका दीदी, आशा दीदी, बालिका शिक्षा के बाद प्रोत्साहन राशि, शराबबंदी जैसी कई योजनाओं को शुरू किया, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिला। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगे अपनी यात्रा के दौरान। अगर महिलाओं की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में 48% महिला मतदाता इस वक्त मौजूद है। इसी को देखकर हो सकता है नीतीश कुमार अपने महिला संवाद यात्रा के दौरान बिहार के महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा कर सकते हैं। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के गुट के नेता का चयन वहां पर हुआ है और ना ही महायुति के तीनों नेता आपस में बैठकर किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर इस मैदान का जायजा लिया
5 तारीख को जो प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे बड़े गेस्ट भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर तैयारी का जायजा उन्होंने लिया और इसमें एक बात प्रमुख रूपता से देखने को मिली कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ मौजूद थे। एनसीपी अजित गुट के विधायक शिवाजीराव गर्जे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन शिवसेना का कोई भी विधायक इस मैदान पर अब तक नहीं पहुंचा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी अपने आगे की तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत पार्टी ने अपने चुने हुए विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड को ऑनलाइन परीक्षा सेंटरों पर छापेमारी की और इस दौरान करीब 56 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ करने के बाद करीब बाकी लोगों को तो छोड़ा गया, लेकिन 36 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक डिटेन किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार इन तमाम परीक्षा सेंटरों पर परीक्षा शुरू होने के साथ ही गड़बड़ियों के बारे में जानकारी मिली थी और जिसके बाद अलग अलग टीमें बनाकर लगातार करीब 12 सेंटर जो पटना में बनाए गए थे वहां पे यह कार्रवाई की गई और इस दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 1 दिसंबर को ही परीक्षा को जहां रद्द कर दिया गया है, वहीं 2 दिसंबर की परीक्षा को भी रद्द किया गया है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में फिर से ये परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। सालों से जयपुर की पहचान बना MI रोड यानी कि मिर्जा इस्माइल रोड, लेकिन इसके नाम को लेकर अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी के सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा का कहना है कि MI रोड के नाम को बदल देना चाहिए, क्योंकि यह नाम राजस्थान के पूर्व प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के नाम पर रखा है, जिन्होंने कि राजस्थान को आज़ादी की लड़ाई के दौरान शामिल होने ही नहीं दिया गया। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि वीर सावरकर के अनुभव के आधार पर जो किताब लिखी गई है उसमें मिर्जा इस्माइल को गद्दार बताया गया है, हैदराबाद के विलय को भी रोकने वाला बताया गया है। ऐसे में इस नाम को बदल देना चाहिए। वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के तमाम नेता और विधायक केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया, किस तरह की विकास योजनाओं को लागू किया, इसके बारे में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है कि बीजेपी विधायक की इस मांग को लेकर राजस्थान सरकार कितनी गंभीरता बरतती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों और घरों को तोड़ा दिया जा रहा है। वहीं इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मय प्रभु के गिरफ्तारी के बाद पूरे कोलकाता में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुत्व संगठन के लोग लगातार सड़कों में उतर चुके हैं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं और आज शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर है पेट्रापोल पे शुभेंदु अधिकारी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं बनगा के सांसद शांतनु ठाकुर के नेतृत्व में यहाँ विरोध किया जा रहा है। यानी पेट्रापोल ये जो वो जगह है, इसी के रास्ते से यहीं पे जो बांग्लादेश है सामने जो जाती है, गाड़ियां जाती है खाने पीने के लिए। यहाँ से आलू है, प्याज है, टमाटर है, सब्जियां है, मछली है, सूते हैं, सारी जरूरत की चीजें, दवाइयां हैं, और बांग्लादेश में वहाँ पे ऑर्डर पे इसी तरह के रास्ते जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर अब शुभेंदु अधिकारी बनगा जो यहाँ पे भारत बांग्लादेश का बॉर्डर पेट्रापोल पे यहाँ पहुंच चुके हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पेट्रापोल।